Good afternoon, all of you. क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, प्रेरणा, पार्ट 2, जिसका नाम है अपना अपना घर। एक था नटखट बंदर, नाम था उसका चिंपू। चिंपू बड़ा चालाक, बड़ा शैतान, मगर थोड़ा सा निकम्मा और लापरवाह था। दिन भर कभी जंगल में, कभी गांव शहर में उछल कूद करता और किसी की बात ना मानता, अपने माता पिता की भी नहीं। कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता रहता, दूसरों को काम करते देख उनकी हंसी उड़ाता। हा हा ही हा हा ही। चिंपू निकम्मा तो था ही, इसलिए उसने अपने लिए कोई घर भी नहीं बनाया था। जो भी उससे घर बनाने के लिए कहता तो वह उससे कहता, मेरा घर तो सारा जंगल है, मैं जहाँ चाहे रहूं, घर बनाकर तो मैं एक जगह ही होकर रह जाऊंगा। एक दिन बहुत तेज हवा चली, सर सर सर। बहुत तेज बिजली चमकी, चम 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 चम। बादल भी जोर से गरजे, गड़ गड़ गड़। पानी खूब बरसा, झम झम झम। बेचारा बिना घर का चिंपू बारिश में खूब भीगा। हवा चली तो लगा ठंड से थर थर कांपने, पर जाता कहाँ। तभी उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी, चू 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 चू। चिड़िया भी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रही थी। चिंपू बोला, चिड़िया रानी, क्या मुझे बारिश से बचाने के लिए अपने घर ले चलोगी? चिड़िया बोली, चिंपू भाई, जब मैं तिनके तिनके जोड़कर अपना घर बना रही थी, तब तो तुमने मेरी बहुत हंसी उड़ाई थी। उसी समय उसे एक गुफा दिखी। जैसे ही चिंपू उसमें घुसने लगा, भीतर से भालू गुर्राया, हू, कहाँ चले आ रहे हो? यह मेरा घर है, मैंने बहुत दिनों तक भटकने के बाद इसे खोजा है। जाओ, तुम अपने लिए दूसरा ठिकाना खोजो। तभी उसे अपने मित्र चूहे की याद आई। बस बेचारा चिंपू छिपने के लिए ठिकाना ढूंढते ढूंढते अपने मित्र चूहे के पास पहुंचा। चूहा बोला, ची ची ची, आ जाओ, बारिश में मत भीगो, जुकाम हो जाएगा। पर चिंपू बिल में जाता तो कैसे, क्योंकि बिल तो बहुत छोटा था। चिंपू परेशान था, वह ठंड से कांप रहा था, थर 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 थर। कुछ देर बाद बारिश रुक गई तो चिंपू घर बनाने की बात फिर भूल गया। बारिश का मौसम बीता तो कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम आ गया। एक दिन रात को जोरों की ठंड पड़ी, सब और पूरी धरती पर पाले की परत जम गई। बेचारे चिंपू का ठंड से बुरा हाल। उसे लग रहा था मानो हड्डियां भी जम जाएंगी। रात में बेचारा जाए भी तो कहाँ, पेड़ पर बैठे उसको हवा तीर की तरह लग रही थी। उसने सोच लिया कि सुबह होते ही मैं अपने लिए घर जरूर बनाऊंगा। सुबह हुई तो हवा बिल्कुल बंद, सूरज भी अपनी पूरी चमक के साथ निकला। मौसम बड़ा सुहावना हो गया। चिंपू फिर घर की बात भूल गया। रात काटने के लिए उसने एक उपाय सोच लिया था कि रात को कल्लू हलवाई की भट्टी के पास लेटा रहूंगा तो ठंड पास ना आएगी, क्योंकि भट्टी में रात भर गरमाई तो रहेगी ही। इस तरह उसकी सर्दी की ऋतु बड़े आराम से कट गई। कुछ दिन बाद सूरज गर्म होना शुरू हो गया तो चिंपू की भट्टी के सहारे की जरूरत भी ना रही। एक दिन सुबह से ही सूरज आग बरसाता निकला तो खैर होते होते तो गर्मी से उसकी जीभ बाहर आने को तैयार हो गई। गर्मिलू आग की तरह काट खा रही थी। गर्मी से कहीं राहत नहीं। सभी जीव जंतु अपने घरों में बंद थे। इसके अलावा लू से बचने का कोई उपाय ही न था। देखते ही देखते जोरों का अंधड़ आ गया। धूल आंखें न खोलने देती थी। हवा तेज इतनी कि चिंपू को लगा कि अब हवा उसे उड़ा ले जाएगी और किसी खाई में ले जाकर पटक देगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज तो किसी तरह बचा लो, कल मैं कहीं ना कहीं अपना घर जरूर बना लूंगा। अब उसकी समझ में यह बात भली प्रकार आ गई थी कि सर्दी, गर्मी, बारिश और आंधी से बचने के लिए घर बहुत जरूरी है। अगले ही दिन उसने एक बड़े से बरगद की 2 मजबूत शाखाओं पर लकड़ियां बिछाकर एक छोटा सा सुंदर घर बना लिया।
अब चिंपू बड़ा खुश था क्योंकि दूसरे जीवों की तरह अब उसका भी अपना एक घर था। उसने फिर से पेड़ों पर कूदना फादना शुरू कर दिया था। इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली कि सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए हमें घर बहुत आवश्यक है। शब्दार्थ है निकम्मा जो काम से बचता हो, लापरवाह किसी काम की चिंता न करने वाला, पाला मतलब जाड़ों की रातों में मैदानी भागों में धरती पर जमी बर्फ की पतली परत, सुहावना मन को अच्छा लगने वाला, राहत आराम, लू गर्मियों से चलने वाली गर्म हवा, अंधड़ मतलब धूल से भरी बहुत तेज हवा, खाई खुदा हुआ बहुत गहरा गड्ढा खंदक। ये हमारे शब्दार्थ भी हो गए। इसके बाद हमें आपको क्वेश्चन आंसर है कि चिंपू चालाक तथा शैतान के अलावा और कैसा था। फिर इसके बाद है हमें किसने किससे कहा। फिर आता है हमें खालिस्तान है। इसके बाद आपको एक चित्र दिया है, दिए गए बंदर के चित्र में रंग भरो। तो आपको कॉपी में बंदर का ये चित्र बनाना है और उसमें आपको रंग भी भरना है। तो इस तरह से पार्ट 2 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।